ये संघ से मुलाकात, इसको कैसे देख रहे हैं आप? सवाल है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप देखिए, अगर शंकराचार्य का मामला लिया जाए तो कल इनके एक डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि जो शिखा पकड़ के अपमान किया गया है ये पाप है, महापाप है। वो किसको कह रहे थे ये बात? भाई प्रशासन तो सरकार के अंदर में महापाप किसने किया? दूसरे डिप्टी सीएम कह रहे थे भाई ये शंकराचार्य तो हमारे भगवान स्वरूप है, उनका तो हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं फिर अपमान कौन कर रहा था? फिर उनका अपमान कैसे हो गया? तो साफ पता चल रहा है ना कि आपस में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ी को ठीक करने के लिए हो सकता है आरएसएस का सहारा लेना पड़ रहा हो। अब आरएसएस भी क्या कर लेगी? भाई आरएसएस ये तो नहीं कह सकती ना कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर में हम आपकी मदद करेंगे। क्या मदद कर पाएंगे? जनता का भला होगा नहीं, किसी भी समुदाय का सम्मान होगा नहीं, तो फिर कैसे उनका साथ होगा? तब तो जनता तो साथ देने वाली नहीं है। आज की डेट में कोई भी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं। मतलब कोई भी अनुराग जनता, भदौरिया किसी जी, वर्ग की आप हो, ये किसी कह समाज रहे की हो, हैं कि किसी भी समाज का वर्ग आप बीजेपी के साथ नहीं है, चाहे वो साधु हो, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे वो पिछड़ा हो, और पीडीए तो खैर आपके साथ है ही, आप ये मानकर चल रहे हैं। कोई तो संघ को लाकर क्या ही कर लेंगे? चाहे बहुजन हो, चाहे संत हो, चाहे टीचर हो, सबके सब जो है अनुराग भदौरिया जी के साथ जा बैठे हैं। कोई भी तो अब आप कुछ भी कर लीजिए, संघ के स्वयं सेवकों को ले आइए, खूब काम पर लगा दीजिए, क्या ही फायदा हो जाएगा? नमस्ते रुबिका जी, सबको नमस्ते, और आपको और अन्य मित्रों को मेरे रमजान की बधाई। देखिए तोहिन जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक सेकंड, अनुराग जी आपने दी क्या बधाई? आपको तो प्रायोरिटी पर बधाई देनी चाहिए। रुबिका जी आपको रमजान की बहुत 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 शुभकामनाएं और बधाई। एक वोट कट गया आपका। देखिए दीदी आपको मेरा वोट नहीं कटेगा, मुझे पता है कि मुझे पता है अखिलेश जी ने ऐसे हैप्पी रमजान और रमजान की मुबारकबाद दी है और आप भूल गए। गलत बात अनुराग जी, कट गया वोट आपका। नहीं, मैं तो रमजान की मुबारक आपको दे रहा हूं, मैं तो दिल से दे रहा हूं कि भाई रमजान की बीजेपी का फॉलो। मैं उम्मीद नहीं कर रही थी, ये तोहिन जी ने मुबारकबाद दे दी। आप हम लोगों के फ्रेंड हैं, हरा पहन कर घूमते हैं साल भर, मुबारक नहीं दी आपने ना, गलत बात। लेकिन नहीं, सवाल है भारतीय जनता पार्टी की तरह हम दिखावा नहीं करते। अब वो देखो दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। उनको बधाई देना, मैसेज तो पक्का किया होगा फिर मुझे। अरे बधाई देना था तो व्हाट्सएप कर देते, मैसेज कर देते, फोन करके बधाई दे देते। अब आपने चैनल का माध्यम चुना है जिससे दुनिया देखे क्या बधाई दे रहे हो रमजान की। अरे हम तो दिल से रमजान की बधाई दे रहे हैं और आप टीवी के माध्यम से दिखावा वाली बधाई दे रहे हो, तो मैं क्या करूं बताइए? आपने मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज नहीं किया हैप्पी रमजान, गलत बात है। अरे आपको वो मैसेज ही नहीं किया आपने मुझे। जैसे ही शाम महाशिवरात्रि की पूजा वाला उन्होंने जरूर ट्वीट किया, ये मैसेज किया। आपको मैसेज मिलेगा जैसे ही आप अपना नहीं शाम को जैसे ही आप इफ्तारी में तोड़ने के पहले इफ्तारी में, ठीक है, अब इतना तो मैं मान गई। पर तोहिन जी पिछली साल रमजान की आपको भी पुरखुलूस मुबारकबाद और अनुराग जी आपको भी मुबारकबाद। चलिए तोहिन जी। देखिए रुबिका जी, आपने शुरुआत में ही समाजवादी पार्टी के दोहरेपन को एक्सपोज कर दिया। अब आगे ये क्या लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में वो तो आप देखेंगे ही। ये कह रहे हैं कि भाजपा में सब गड़बड़ है, उत्तर प्रदेश में गड़बड़ क्या होता है आप देखिए। कर्नाटक में गड़बड़ हो रहा है, जहां डीके शिव कुमार और मुख्यमंत्री जो है पिछले 2.5 साल से लड़ाई कर रहे हैं। पंजाब में गड़बड़ हो रहा है, जहां भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल जो है कंट्रोल के लिए लड़ाई कर रहे हैं। असम में जो है कांग्रेस टूट रही है। ऐसा कुछ हुआ उत्तर प्रदेश में? कुछ भी नहीं हुआ। देखिए श्रद्धेय मोहन भागवत जी के साथ निरंतर जो है ये जैसा रुबिका जी ने स्वयं कहा 5वीं मीटिंग है राष्ट्र हित में, जहां चूंकि उत्तर प्रदेश जो है भारत का हृदय है, 24 करोड़ आबादी वहां पर है, विचार विमर्श होते रहते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो है जहां की जीएसडी, अगर मैं कुछ डेटा पे जाऊं, डेटा पे तो वैसे ही भदौरिया जी वीक है इसलिए उस पर जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन जहां 13 लाख करोड़ की जीएसडीपी से आज 30 लाख करोड़ पर हमने पहुंचाया है। 25 करोड़ लोगों को अगर गरीबी रेखा से हटाया तो 6 करोड़ तो उसमें उत्तर प्रदेश के हैं। तो कोई कंपटीशन नहीं है। यही चीज मैं बिहार में भी कह रहा था। 2024 में क्या हो गया था? 2024 इन लोगों ने भ्रम फैलाया था, अफवाह फैलाया था इन्होंने।
कभी तो जनता भी जो है, एक आध बार जनता भी इनके भ्रम में आ जाती है। लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र आज जनता आश्वस्त हो गई है, लोकतंत्र मजबूत है। लोकतंत्र अनुराग जी 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड का जवाब। भ्रम में आ गई थी, अब भ्रम में नहीं आएगी। रूबिका जी और जो गलतियां पहले इन लोगों ने की थी वो गलतियां अब नहीं करेंगे। देखिए, सवाल एक बिल्कुल सही कहा, गलतियों पे गलती कर रहे हैं। शिखा का अपमान हुआ तो आवाज किसने उठाई थी? समाजवादी पार्टी ने। डिप्टी सीएम बहुत दिनों बाद जागे हैं, किसने सम्मान की आवाज उठाई थी? शिखा के सम्मान की आवाज किसने उठाई थी जब उसका अपमान हुआ? समाजवादी पार्टी लगातार इस बात का हल्ला मचा रही है कि आप शिखा का अपमान कैसे कर सकते हैं, आप साधु संतों का अपमान कैसे कर सकते हैं। हम हर पीड़ित वर्ग जिसके साथ अन्याय होता है उसकी आवाज उठाते हैं। आज जाके डिप्टी सीएम ने वही बात की ना, आज भटकों का सम्मान कर रहे थे ना। अरे हम मजबूर कर रहे हैं कि आप सम्मान करो जनता के हर वर्ग का। हम हर वर्ग की आवाज उठाते हैं और आपको मजबूर करते हैं। आप आइए, जिसके साथ अन्याय होगा, जो पीड़ित होगा, हम खड़े दिखाई देंगे। चाहे वो दलित माँ हो जिसके साथ मेरठ में अत्याचार हुआ, उसकी हत्या हुई, उसकी बेटी का अपहरण हुआ, आवाज हमने उठाई थी। चाहे बहुजन समाज का व्यक्ति हो, चाहे अगले समाज का व्यक्ति हो, जी दोनों रुकिए सर, रुकिए। अनुराग जी, मैंने शुरुआत आपसे की थी ताकि आप अपने सारे मुद्दों को यहाँ पर उठा दे। मैं बहुत सिंपल सी बात कर रही हूँ, यूपी का चुनाव जो है वो हर बार आप मुद्दे गिनाते हैं। आज आप कह रहे हैं कि नहीं, मुद्दा वो नहीं है जिस पर आप हमेशा बात करते रहे, मुद्दा तो कुछ और है। हमेशा आप कहते रहे कि धर्म की राजनीति के नाम पर तो हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, हम तो काम पर लड़ेंगे, हम तो नौकरियों पर लड़ेंगे, रोजगार पर लड़ेंगे। आज पूरा यू टर्न ले लिया है अनुराग भदौरिया, आपने पूरा यू टर्न ले लिया है। हर्षवर्धन जी नहीं, अब आप रुकिए, बाकी सब उसके बाद में आपके पास आऊंगी। हर्षवर्धन जी, रूबिका जी, सबसे पहले तो आपको न्याय की बात करते हैं हम लोग, सामाजिक न्याय की, समाज में न्याय की बात। अनुराग भाई ने इसलिए नहीं दिया होगा कि उनको इफ्तारी का आपने न्योता नहीं दिया होगा, हो सकता है भाई कुछ पहले हो तब ना, वो उसी चक्कर में गड़बड़ हो गया, ये वाला है ना। तो खैर ये ऐसे ही काम है, ऐसे ही काम है। लेकिन सचमुच उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ी रोचक हो गई है। आप जरा सोचिए, ये सही है कि शंकराचार्य के मुद्दे पर एक वर्ग में थोड़ी चिंता है, थोड़ी नाराजगी है, लेकिन जो शब्द अनुराग जी ने इस्तेमाल किया आपने देखा, उन्होंने कहा कि हम तो हल्ला कर ही रहे थे। हल्ला शब्द जो है वो बड़ा निगेटिव शब्द है। आप ये कहते हैं कि उस पर हमारी नाराजगी थी, हमारा आक्रोश था, नहीं, लेकिन जब आप कहते हैं ना हल्ला कर रहे हैं तो समझ में नहीं आता कि आप हल्ला किस लिए कर रहे थे, उनके सम्मान के लिए या फिर आपको राजनीति सूझ रही थी। आवाज उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत जबरदस्त आधार, मेरी बात दूर तक जाए, और योगी आदित्यनाथ उसी एजेंडे को लेकर आगे चल रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। हर्षवर्धन जी, अनुराग जी, आपको मैं फिर कह रही हूँ, अब आपकी आवाज दूर तक नहीं जाएगी। अभी रुकिए, मेरे पास तकनीक है, AI जिसका काम चल रहा है ना आजकल, वो थोड़ी टेक्नोलॉजी हमारे पास भी है। अनुराग जी, अभी आपकी आवाज नहीं जाएगी स्क्रीन पर, रुक जाइएगा। राम मंदिर का शिलान्यास हो, राम मंदिर का लोकार्पण हो, जिसको कहते हैं ना कि हर वो जगह वो मोहन जी योगी आदित्यनाथ के साथ दिखे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखे, और जो संघ का एजेंडा है, संघ अपने शताब्दी वर्ष में है, जिस एजेंडे को लेकर वो चल रहा है उसको योगी आदित्यनाथ पूरा कर रहे हैं। जो मुलाकात है, उसके बाद मोहन जी की मुलाकात दोनों डिप्टी सीएम से भी हुई है, ब्रजेश पाठक से भी हुई, केशव प्रसाद मौर्य से भी हुई। तो मुझे लगता है कि रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी, जिसको कहते हैं ना कि कील कांटे दुरुस्त करना, वो काम कर रही है। और रणनीतिक तौर पर अगर ये कह सकते हैं कि दूध का जला छाछ भी अभी फूक फूक बिल्कुल कह सकते हैं। और देखिए, आपने कहा कि समन्वय, तो समन्वय दिल्ली लखनऊ में भी नहीं था लोकसभा चुनाव के समय, ये भी आप समझिए। और इस भ्रम ने भी बहुत नुकसान किया। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि दिल्ली और लखनऊ, उनके बीच का समन्वय नहीं था। नहीं तो हर्षवर्धन जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आज की तारीख में मान लीजिए चुनाव हो जाते हैं, पिछले बार तो हमने देखा था कि मैं विधानसभा चुनावों की बात कर रही हूँ, लोकसभा पे बाद में आऊंगी, लेकिन अभी जिस तरीके से पीडीए पर अखिलेश जी ने काम किया है, ये जमीन पर तो दिख रहा है। मतलब इस बार रोचक होगी लड़ाई, आपको दिख रहा है, या फिर वन साइडेड जाता हुआ दिख रहा है? नहीं, अभी मैं वन साइडेड नहीं देख रहा हूं। और वन साइडेड नहीं देख रहा हूं तो उसके पीछे ये है कि बहुत से मुद्दे ऐसे चल रहे हैं, और 10 साल की सरकार हो जाएगी, आप ये भी समझिए ना। ऐसा नहीं होता है कि आपको भारतीय लोकतंत्र किसी को यूं ही नहीं दे देता कि जब फ्री रन है चले जाओ। योगी आदित्यनाथ की 10 साल की सरकार हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर, जिस तरह से आप प्रयागराज का कुंभ कहें, काशी विश्वनाथ धाम कहें, अयोध्या कहें, मथुरा कहें, विंध्यवासिनी धाम कहें, या जो उत्तर प्रदेश की पहचान है उसको लेकर कहें, वो जो काम हुआ उस पर बात होगी। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की पहचान बनी है,